याद है जब हम पहले उपहार भेजने के लिए कुरियर का उपयोग करते थे, तब हमें कभी नहीं पता होता था कि वो पार्सल कहाँ पहुँचा या कब तक प्राप्तकर्ता तक पहुँचेगा। अब सब कुछ तकनीक आधारित है। आपको बस अपने मोबाइल और जीपीएस जैसे उपकरणों की सहायता से आप पार्सल की हर गतिविधि को ट्रैक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पार्सल का पता लगाने के लिए जीपीएस की मदद अक्षांश और देशांतर करते हैं? आइए अक्षांशों के बारे में जानते हैं। कैसे हो बच्चों? आइए हम अक्षांश के बारे में सीखें। अगर हम अक्षांश को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं, तो हम पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाने के बारे में भी सीख सकते हैं। पृथ्वी के इस मॉडल को देखिए। ग्लोब के चारों ओर की रेखा अक्षांश की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा ग्लोब के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा होती है, जो ग्लोब को दो बराबर भागों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और इन्हें एन अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण के सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है और एस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को 37 डिग्री पर स्थित है। लेकिन अगर हम उन्हें ग्लोब पर ढूंढते हैं, तो हम देखते हैं कि मेलबर्न 37 डिग्री दक्षिण में और सैन फ्रांसिस्को 37 डिग्री उत्तर में स्थित है। अगर आप पृथ्वी को अक्षांशों के साथ काटते हैं, तो आप देखेंगे कि क्षैतिज समानांतर तल पृथ्वी से होकर गुजरते हैं। इन तलों में से प्रत्येक तल द्वारा निर्मित पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट गोलाकार है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बनने वाली समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं या केवल अक्षांश कहा जाता है। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि अक्षांशों को समानांतर क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक अक्षांश दूसरे अक्षांश के समानांतर होता है। याद रखिए कि अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा इतनी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा ग्लोब पर केंद्र में स्थित है। उत्तर में 90 अक्षांश और दक्षिण में 90 अक्षांश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे लंबी परिधि या सबसे लंबा अक्षांश केंद्रीय रेखा है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि ग्लोब पर अक्षांश कैसे बनाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से दूर ग्लोब पर कोई भी बिंदु लें। पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु तक एक रेखा खींचे। भूमध्य रेखा के ऊपर उस बिंदु का उन्नयन कोण उसका अक्षांश होता है। एक ही वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं का एक सामान्य अक्षांश होता है, जो इस स्थिति में 15 डिग्री है। अब आप समझ सकते हैं कि अक्षांश को डिग्री में क्यों मापा जाता है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी है। इसीलिए भूमध्य रेखा से दूर जाने पर कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता है और अक्षांशों की परिधि घटती है, जो ध्रुवों पर एक बिंदु तक सिकुड़ जाती है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है। बच्चों, क्या ऐसा नहीं है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश है? तो 1 डिग्री के अंतर पर किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच लगभग 69 मील या फिर 111 किलोमीटर की समान दूरी होती है। प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में और 1 मिनट को आगे 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। आइए 111 किलोमीटर की दूरी का उदाहरण लेते हैं।
गया और छपरा के दो भारतीय शहरों को देखते हैं। ये दोनों बिहार में हैं। गया 24.7 डिग्री अक्षांश पर है और छपरा 25.7 डिग्री अक्षांश पर है। अब अगर आप गूगल अर्थ पर दोनों शहरों के बीच की दूरी को नापेंगे तो मापक यंत्र की मदद से ये करीब 111 किलोमीटर की दूरी दिखाई देगी। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री एन और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री एस के अलावा अक्षांश के 4 महत्वपूर्ण समानांतर हैं। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री एन, कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन, मकर रेखा 23.5 डिग्री एस और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री एस। आइए जानें कि प्रमुख अक्षांशों को कैसे आरेखित किया जाता है। एक वृत्त बनाएं और इसे 2 भागों में विभाजित करें। ये विभाजन रेखा ही भूमध्य रेखा है। अब कोण मापक यंत्र की सहायता से उत्तर दिशा में 23 डिग्री का कोण बनाएं। उसके लिए आपको चांदे को भूमध्य रेखा के बीच में रखना है और 23.5 डिग्री का निशान इस तरह बनाना है। अब दोनों ओर इस प्रकार एक उन्नयन कोण बनाएं। अब 23.5 डिग्री के कोण वाले बिंदुओं को मिलाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर एक रेखा खींचें। ये होगी कर्क रेखा। अब उत्तर दिशा में 66.5 डिग्री का कोण बनाएं। ये आर्कटिक वृत्त होगा। अब इस क्रियाकलाप को दक्षिणी गोलार्ध के लिए दोहराते हुए मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त बनाएं। क्या आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र का अक्षांश उस क्षेत्र की जलवायु और अन्य भौतिक विशेषताओं को निर्धारित करने में मदद करता है?